गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस चैप्टर 6 को हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था, तो 146 तक हमारे कवर हो गए हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 147 से लेके 158 तक, जो कि बात करता है चैप्टर 7 की, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो 147 में बात करता है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबैटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीन चीज़ें होगी, ऑफेंस भी आ गया, अटेम्प्ट भी आ गया और अबेटमेंट भी आ गई। तीन चीज़ आएंगी इसके अंदर। तो कोई भी whoever wages war against the government of India, सरकार के खिलाफ, या फिर अटेम्प्ट टू वेज सच वॉर, या फिर अबेट द वेजिंग ऑफ सच वॉर, युद्ध करता है गवर्नमेंट इन भारत के साथ। और इसमें तीनों ही चीज़ें आ गई हैं, मैंने बताया आपको। अटेम्प्ट अबेटमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा, तो उसको डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन लग सकता है। ठीक है, होगा। शैल बी पनिश्ड विद डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ये तीनों चीज़ें इसमें 1, 2, 3 करके लिख लेना, मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है। स्टेट के खिलाफ जो युद्ध छेड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 148। सेक्शन 148 में बात करता है कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पुनिशेबल बाय सेक्शन 147। तो हुएवर विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बाहर इंडिया से कॉन्स्पायर करता है टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस, जो भी 147 में अभी पीछे तीन चीज़ बताई, उनमें कोई कॉन्स्पिरेसी करता है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या शो करके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो 147 में जो ऑफेंसेस हैं उनकी कॉन्स्पिरेसी आएगी 148 में। एक्सप्लेनेशन कहती है, to constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission shall take place। तो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन हो। ये बात करता है सेक्शन 148। उसके बाद है 121A में हम पढ़ते थे ये सब, 149 में। अब 149 में एक तरह से प्रिपरेशन है। कोई भी मान लो कलेक्ट करता है मैन, ठीक है, आदमी लेके आता है, क्योंकि वॉर वेज करने के लिए ऐसा तो है नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हथियारों की, एम्यूनिशन या फिर कुछ और। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। प्रिपेयर्स टू वेज वॉर विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन से ये तैयारी करता है, ईदर वेजिंग या प्रिपेयर टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको 10 साल तक की सज़ा होगी और लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। उसके बाद है सेक्शन 150, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वॉर। कोई भी एक्ट करता है या कोई करना है और उसको ओमिट करता है, इलीगल ओमिशन करता है, कंसील करता है एग्जिस्टेंस ऑफ डिज़ाइन टू, मतलब छुपाता है उस चीज़ को, मतलब कंसील करके इंटेंट करना कि वेज वॉर किया जाएगा, लेकिन सब कुछ छुपा हुआ है, आपने वो शो नहीं किया है। कंसीलिंग विद इंटेंट मतलब होता है कि छिपकर उस इंटेंशन से कि वेज वॉर होगा, उसका कोई एक्ट करना या इलीगली ओमिट करना, डिज़ाइन वगैरह जो होता है वो तैयार करना, इस इंटेंशन से या जानते हुए कि ये जो छुपकर हम काम कर रहे हैं इससे क्या होगा, वॉर वेज होएगा, तो वहाँ पे 10 साल तक की सज़ा हो जाती है और प्लस फाइन भी होगा। यानी कि छुपकर वेज वॉर जो करना, उसकी इंटेंशन से तैयारी करना उसके लिए, और उस तैयारी में कोई एक्ट या ओमिशन करना। उसके बाद है सेक्शन 151, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एट्सेट्रा विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर। कोई भी इस इंटेंशन से प्रेसिडेंट या गवर्नर है स्टेट का, उनको अपनी ड्यूटी करने से रोकना, जो वो ड्यूटी करते हैं उनको उनसे रोकना,
वहाँ पे कोई भी आप अगर फोर्स वगैरह यूज़ करते हो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल या कुछ दिखावा करके शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और या फिर कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हो इन प्रेसिडेंट और गवर्नर के ख़िलाफ़, तो 7 साल तक की सज़ा हो जाती है। तो यानी कि उनको असोल्ट करना है एक तरह से, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो या दिखा रहे हो, ठीक है, शोइंग क्रिमिनल फोर्स, और उनको इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज, और उनकी जो भी लॉफुल पावर है उनको करने से रोक रहे हो, तो ये सब 7 साल की सज़ा हो जाएगी 151 में। 152 बात करता है एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तीनों चीज़ें आ गई। तो कोई भी पर्पसली, मतलब उसका उद्देश्य है या फिर उसका नॉलेज है, वो वर्ड्स से, ठीक है, बाय वर्ड्स। वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? लिखे हुए भी, बोलकर भी, इसलिए 1A और 1B कर दिया, या फिर किसी साइन से, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, या फाइनेंशियल मीन से। 6 चीज़ें आ गई। और अदरवाइज़ ब्रॉड टर्म होगी, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो हमने लिया वर्ड्स के आगे A स्पोकन या रिटन, B रिटन, सेकंड साइंस, थर्ड विजिबल रिप्रेजेंटेशन, 4 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, 5 में फाइनेंशियल मीन, और 6 में अदरवाइज। एक्साइट करता है या अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज़, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन, हथियार उठा लिए, रेबेल हो गए सरकार के खिलाफ। तो इंडिया की इन तीनों चीज़ें, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की चीज़ें हैं सारी, इनके खिलाफ कोई काम करता है या इंडल्ज होता है इस तरह की एक्टिविटी में, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 7 साल तक की सज़ा भी होगी। और एक्सप्लेनेशन फिर थोड़ी सी एक्सेप्शन टाइप हो जाती है कि मान लो आप सरकार के जो भी नीति हैं उनसे खुश नहीं हैं, उनके बारे में आप कमेंट करते हैं, तो फिर वो जो है उसमें 152 में नहीं आएगा। वो नहीं माना जाएगा कि आपने सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ कहा है। वो जस्ट आपका पर्सनल ओपिनियन है। आप एक कमेंट कर रहे हैं, जैसे दूसरी पार्टी होती है तो वो कमेंट वगैरह करते हैं ताकि सरकार अच्छी तरह काम करे, तो वो इस तरह के अगर कमेंट आप करते हो, गवर्नमेंट के एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, कुछ उन्होंने नीति वगैरह बनाई हैं ताकि वो उन्हें ठीक कर सकें, लॉफुल मीन्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं होगा। ध्यान रखना, लॉफुल मीन्स भी है इसमें। उसके बाद है 153 वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सरकार जिस फॉरेन दूसरा कोई देश है उसके साथ पीस में है, उसके खिलाफ आप वेज करते हो वॉर को। हुएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, जिससे हम पीस में हैं, हम उनके दोस्त हैं, या फिर अटेम्प्ट करते हो या बैट करते हो, वही पहले वाली चीज़ आ गई। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 7 साल तक की सज़ा और फाइन देना पड़ेगा। 154 में है कमिटिंग डेप्रेडेशन। डेप्रेडेशन होता है रोबरी, लूटपाट ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट जो है उसके साथ जो मित्र हैं दूसरे देश के, उनमें आप अगर लूटपाट वगैरह करते हो, उसकी चीज़ बताई है 154 में। हुएवर कमिट्स डेप्रेडेशन और मिक्स, यानी कि कर भी देता है और या फिर तैयारी करता है, और मिक्स प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रेडेशन, कहाँ पे, फॉरेन स्टेट में जो पीस में है, किसके साथ, इंडिया के साथ, वहाँ पे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का भी अलग से सेक्शन भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 155 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रेडेशन मेंशनड इन 153 एंड 154। अगर ऊपर हमने 2 सेक्शन पढ़े हैं, देखो 153 क्या था, 154 बेसिकली फॉरेन स्टेट की बात कर रहा था। वहाँ से अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हो वहाँ से लूटपाट के उसमें, तो आपको 7 साल तक की सज़ा। और आपको पता भी है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ऑफेंसेस मेंशन है 153 और 154 में, वहाँ से ये प्रॉपर्टी आपको मिली है, आपको मतलब पता है इस चीज़ का, आपके नॉलेज में है, नोइंग द सेम, तो वहाँ पे 7 साल की भी सज़ा होगी और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का अलग से सेक्शन भी लगेगा।
फिर सेक्शन 156 कहता है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलोइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वार टू एस्केप, यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर, यानी कि कोई वार का प्रिजनर है या कोई स्टेट प्रिजनर है, उसको आप एस्केप करवाने में हेल्प करते हो या अलाउ कर देते हो, मतलब केयरलेस हो जाते हो और वो भाग जाता है, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। कोई वार का मान लो प्रिजनर है, युद्ध में पकड़ा था, या फिर कोई स्टेट प्रिजनर, कोई भी क्राइम में कोई पकड़ा हुआ प्रिजनर है, तो वहाँ पे स्टेट का है वो स्टेट प्रिजनर, तो वहाँ पे क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट के लिए है ये, अगर वो ऐसा काम करता है जिसके पास इनकी कस्टडी थी, तो वहाँ 10 साल तक की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। सेक्शन 157 है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर्स टू एस्केप। अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और उसके पास स्टेट प्रिजनर और वॉर प्रिजनर की कस्टडी है, अब उसने नेग्लिजेंटली काम किया, मतलब मान लो गेट अच्छी तरह बंद नहीं किए या फिर कुछ इस तरह का काम कर दिया जिससे वो भाग सके, तो नेग्लिजेंटली आएगा 157 में, और 156 में आप खुद उसको अलाउ कर रहे हो भागने में, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नेग्लिजेंटली सफ़र सच प्रिजनर टू एस्केप, जहाँ पे वो बंद था, तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब 156 में तो आपने अपनी इच्छा से उसको बाहर भेज दिया कि वो भाग जाए, उसका उसमें रोल है। अब 157 में क्या है कि आपने नेग्लिजेंटली काम किया है और वो भाग अपनी उससे गए, मतलब हो सकता है 157 में ना चाहते हो, वॉलंटरली वर्ड नहीं है 157 में, हो सकता है उसकी इच्छा ना हो कि वो भागे, लेकिन आपने नेग्लिजेंटली काम ऐसे किया है कि वो भाग जाए। ये इस तरह से होगा कि आपने किसी का, जब हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं तो हम किसी का मर्डर नहीं चाहते, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, आपने इस तरह से नेग्लिजेंटली काम किया है कि वो हो सकता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सज़ा कम हो जाती है। तो यही सेम चीज़ है, आपने चाहा नहीं था लेकिन नेग्लिजेंटली काम किया है उसको भागने में। 158 कहता है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। अब भागे हुए इस तरह के प्रिजनर को बचाना या उसको आश्रय देना, ठीक है, हार्बर करना। तो कोई भी उसको नॉलेज है कि भाई ये जो बंदा है स्टेट प्रिजनर है या वॉर प्रिजनर है, उसको लॉफुल कस्टडी से भाग जाए या उसको अटेम्प्ट करे या उसको बचाए और फिर उसको आसरा भी दे, मतलब अपने घर में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ उसे ढूंढा ना जा सके, हार्बर करे या कंसील करे, ऐसे प्रिजनर को छुपा के रखे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल तक की सज़ा हो जाती है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। एक्सप्लेनेशन स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, जो भी 156 से 158 तक हमने बात की थी, हु इज़ परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन इज पैरोल, यानी कि इसमें एक्सप्लेनेशन में कहा है कि वो पैरोल पे है और एक फ़िक्स लिमिट से बाहर अगर वो चला जाता है तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि वो अपनी लॉफुल कस्टडी से भाग गया है। ये दोनों, स्टेट प्रिजनर भी और वॉर प्रिजनर भी, तो उनकी लिमिट अगर डिफ़ाइन की गई हैं और उनसे अगर वो बाहर जाते हैं तो वो माना जाएगा कि पैरोल तोड़ दी है और वो भाग गया है, तो उसे कहेंगे एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर जो 7 है वो फिनिश हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये भी 147 से 158, तो टिल हमारे 158 तक कवर हो गए हैं, और 1 से लेके 158 हमने अब कर लिए हैं BNS में। मेरी BNS की प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे आप वॉच कर सकते हो, सेक्शन वाइज समझ सकते हो। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।